शुरुआत में व्लॉग में ये बता के कि फाइनली अब वो टाइम आ गया है, टाइटल में डाल दिया खुशखबरी। और भाई दोनों जनाब मैडम हो गए गोल, मतलब ऑडियंस को चौक देकर चले गए। जैसे कि मैडम कह रही थी ना कि जब मैं हॉस्पिटल में थी और डिलीवरी हो रही थी और मैं डॉक्टर से पूछ रही थी शोएब कहाँ है, तो वो कहती कि यही है। तो मैं कहती आप मुझे चॉकलेट तो नहीं दे रही है ना, मतलब गोली तो नहीं दे रही है ना। तो बस एग्जैक्टली इन्होंने भी यही किया है। क्या किया है चलिए पूरी बात बताते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। तो जनाब ने फाइनली आज कैमरा उठा लिया है, लेकिन भाई उन्होंने डेट नहीं डाली है क्योंकि ये पूरे एक हफ्ते में बनाकर निपटे हैं। जनाब इतने सो मच बिजी थे क्योंकि 5 6 7 8 उनके शोज चल रहे हैं ना, तो बेचारे जनाब को टाइम नहीं मिला क्योंकि एक शूटिंग पे जाना, दूसरी शूटिंग पे जाना, तीसरी शूटिंग पे जाना, सबके काम करना, रिहर्सल करना। तो बेचारे इतने ज़्यादा बिजी थे कि उनको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है। हाँ, ऑर्डर करके घर पे खाना नहीं बन रहा, ऑर्डर करके मंगाना, खुशामदीद का सारा खाना घर पे ही खा लेना, उससे ही फुर्सत नहीं मिल रही है। तो व्लॉग कब बनाएंगे? तो शुरुआत में कहते हैं हाँ तो क्या, हाँ तो क्या, नई जर्नी की शुरुआत हो रही है। भाई ये तो नई जर्नी की शुरुआत तो कई महीनों पहले हो चुकी थी, काम तो आपका चालू हो चुका है। तभी तो आपने संतोष को वहाँ पर रखा है, जो संतोष भैया ड्राइवर थे। और तो आप तो जो है आपसे 1 महीने पहले ही कह रहे थे कि पिछले 1 हफ्ते से वो वहाँ पर आ रहे हैं, वहाँ पर बैठ रहे हैं आधे दिन के लिए। तो भाई काम तो आपका स्टार्ट हो चुका है, लेकिन आप कब ओपनिंग करेंगे, आप कब बताएंगे? पर नहीं, इस जनता ने आज को आपको यहाँ बनाया, लेकिन उसी जनता से आपको सब चीज़ छुपानी है। नॉट फेयर। देखो भाई, जब बच्चा हुआ नहीं बताया, सॉरी पहले पीछे चलते हैं। कंसीव हुआ नहीं बताया, फिर उसके बाद 3 महीने हुए आ गई सामने बताने के लिए। नहीं भाई चलो ये भी मान लिया कि नहीं बताते हैं शुरुआत के दिनों में। फिर इनके यहाँ नई बात देखने को मिली, बच्चा हुआ, फिर 3 महीने तक उसकी शक्ल नहीं दिखाई। उन्हीं लोगों से नज़र लगने की वजह से छुपाया, जिन लोगों की वजह से, या यूँ कह लो कि उनकी ब्लेसिंग चाहिए होती है, दुआएं चाहिए होती है, और जिनकी वजह से आज ये एग्जिस्ट करते हैं। ऑडियंस की वजह से तो कर रहे हैं, नहीं तो इनका कोई काम थोड़ी ना चल रहा है। भाई जो भी कुछ कर रहे, कोई बिजनेस नहीं चल रहा, कोई और कोई चीज़ नहीं चल रहा। तो जिस पब्लिक ने इनको माथे सर पर बिठाया और इनको जो है इतनी महानता दे दी, लेकिन उसी पब्लिक को दुश्मन समझते हैं। वही जो पब्लिक है इनके बच्चे को नज़र लगा देगी, हर चीज़ छुपा ली। जब तो नज़र लगेगी नहीं, जब सारी दुनिया के सामने उसको बार बार 4 5 बार जो है उसको खाना खिला रही है सबके सामने बैठ के, तब नज़र नहीं लगेगी। जब फीड 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 फीड, आपको याद ही होगा ना वो वर्ड, तो कि फीड फीड का इतना ड्रामा किया था, तब नज़र नहीं लगेगी। लेकिन बच्चे की पहली झलक देखने पर नज़र लग जाती। वो तो भाई सबको ऑब्वियसली पता ही है कि बच्चे को आखिरकार इन्होंने 3 महीने तक क्यों नहीं दिखाया था। मैं क्या ही अपने मुंह से कहूँ, दोनों ही आपस में बात कर रहे हैं, खुशखबरी, न्यू जर्नी, न्यू बिगनिंग, ही न्यू खुशखबरी, न्यू जर्नी, न्यू बिगनिंग, ही। ये क्या था भाई? इतनी बच्चे को बाथरोब पे ना रखा है, वो अलका सहारा है, उसको प्रॉब्लम हो रही है, सर कवर कर रखा है उसका। नहीं जनाब शूट करेंगे, मैडम जबरदस्ती बाथरोब पहनाएंगी। अरे भाई क्या मतलब तैमूर बनाने की कोशिश कर रहे हो, क्या बनाने की कोशिश कर रहे हो उसको? बच्चे के कंफर्ट के बारे में तो सोचा करो, या अपने कंटेंट के बारे में सोचते हो? वो किलस रहा है बुरी तरह से, दोनों हाथों से पकड़कर उसको हटाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन नहीं भाई वो अपना शूट करने में लगा। अच्छा हटा दो, प्यार से हटा दो। अभी जब बच्चा रो रहा है तब तो समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है कि उसको ये सारी चीजें बुरी लग रही हैं। ऐसा शूट कर लिया भाई, और उसके बाद फिर अगले दिन शूट कर लिया कि आज हम जा रहे हैं रू बेबी के वैक्सीनेशन के लिए। ठीक है भाई, समझ में आ गया हमें कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो। घर से निकले हो बच्चे को एक जोड़ी कपड़े पहना के। ऐसा भी क्या बच्चे ने मिट्टी कर ली है, पॉटी कर ली है, पॉटी लगा दी है कपड़ों पे, ये इतनी बुरी तरह से सान ली है कि कपड़े बदलने की नौबत आ गई। अभी या फिर सोते सोते को ऐसे ही उठा के ले आए हो उसको कि उसके कपड़े नहीं बदले थे। मतलब गाड़ी में बैठे बैठे ही इन्होंने एक जोड़ी कपड़े बदल दिए। ये क्या लाड प्यार है, ये मुझे समझ में नहीं आता। जब घर से निकलते हैं तो बच्चे को अच्छे से तैयार कर कर निकालते हैं। हाँ, एक कपड़ा जोड़ी रख लेना चाहिए, वो इसलिए कि खुदा ना खास्ता बच्चे कोई चीज़ गिरा ले, गंदा कर ले, पोटी शूशू कर ले, या किसी वजह से गंदे हो जाएं तो चेंज कर दें। लेकिन इनका एक अलग ही फंडा है, ये 3 4 जोड़ी साथ में कपड़े लेकर चलते हैं। अगर ये 1 2 घंटे के लिए कहीं जा रहे हैं और उसमें 3 4 जोड़ी कपड़े बदल देते हैं। बच्चे अक्सर ऐसा करते हैं, बच्चों को ना पता चल जाता है कि जब वो वहाँ जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, और वो जो उनकी बेंच होती है, जो टेबल होती है ना, जब उस पर आप लेटाते हैं उनको, तो वो समझ जाते हैं कि अब इनको इंजेक्शन लगने वाला है। मेरा बेटा भी ऐसे ही करता था, पूरा दिन खेलेगा वहाँ पर और डॉक्टर से खूब अच्छे से बात करता था, लेकिन जैसे ही इसकी बारी आती थी कि डॉक्टर कहते थे यहाँ पर लेटा दो, और बस वो रोना धोना शुरू कर देता था, और थोड़ी देर में इंजेक्शन लग जाता और थोड़ी देर के लिए रोता और उसके बाद फिर धीरे धीरे भूल जाता।
लेकिन उसके बाद फिर मुझे ना बड़ा हैरानी सी होती थी कि नहीं बाद में दुखेगा, मेरे बच्चे को हाथ लग जाएगा, तो मैं बड़ी ना केयर रखती थी कि नहीं हाथ दुख जाएगा। और यही सेम बेटी के साथ भी हुआ था। लेकिन ऐसा बच्चा करते हैं, तो अब ये कह रहे हैं ना कि ये बहुत रोएगा। और हम पिछली बार गए थे तो उन्होंने कहा लिटा दो चेकअप के लिए, तो वो रो रहा था। तो ये ऑब्वियसली बहुत बहुत ही ज़्यादा कॉमन बातें हैं। तो रोएगा क्योंकि आज इसका वैक्सीनेशन होगा। पिछली बार हम फॉलोअप के लिए गए थे लेकिन दिखाया तो था नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास कैमरा उठाने का मौका ही नहीं था, या यूं कह लो तुम्हारा मन नहीं था, तुम आलस चोर में चले गए थे। ऐसे पूछ रहे थे बच्चे से जैसे बच्चा बता ही देगा कि हम कहाँ चल रहे हैं। और भाई मैंने कहा ना, चलते चलती गाड़ी में कपड़े बदल दिए बच्चे के। पूरा व्लॉग गाड़ी में, आधे व्लॉग कम से कम गाड़ी में बैठकर ही बना लिया, और उसी में कंटेंट। और बिना वजह की भी हंस रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं और बिना वजह के भी हंस रहे हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये खुशखबरी, न्यू जर्नी इज अबाउट टू बिगिनिंग, इसका क्या मतलब था ये भी समझ में नहीं आया, जो कि कुछ दिखाया ही नहीं। पे बैठे रहना, झूठ मूठ का रोना धोना कि मार दिया अम्मी को, उम्मा कर दो, ये सब कुछ कर दो। तो ये सब बच्चों के साथ खेलने का मौका घर में नहीं मिलता है क्या? या बाहर खेल रहे हो बच्चे, जो जो भी कुछ कर रहा है बस वही कंटेंट के नाम की चीज़ें दिखा रहे हो, वही रिकॉर्ड कर रहे हो, वही अपलोड कर रहे हो। तो क्या घर में नहीं खेलते हो क्या बच्चे के साथ? और बच्चा जो ये एक्टिविटी कर रहा है उससे बच्चे को नज़र नहीं लगेगी? जब 3 महीने तक तो जब तो बच्चे को नज़र लग जाती। और जब बच्चे को सबके सामने खिलाती हो, जब बच्चा ऐसी हरकतें करता है तब बच्चे की नज़र नहीं लगेगी? तब नहीं सोचते? बजाय इसके सलाम सिखाने के, अल्लाह अल्लाह सिखाने के, उसको ओ शिट, बहुत अच्छी चीज़ है जो सिखाई है भाई आपने। और भाई मैडम पहले तो लग भी रहा था कि हाँ डाइट कर रही है तो उसका असर कहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन इतने दिनों बाद मैडम ने व्लॉग बनाया है, नेम सेरेमनी में भी गई थी, ओपनिंग में भी गई थी, लेकिन उसके बाद अब दिखाई दी है इतने दिनों बाद, लेकिन अब तो बिल्कुल भी फर्क नहीं दिखाई दे रहा। और ऐसा लग रहा है जो कम किया था वो बढ़ा लिया है। भाई बढ़ेगा क्यों नहीं, रोज खुशामदीद से खाना जो आ रहा है। जब भी कुछ बोलते हैं ना, ये कर दो रूहान बेटा, ये कर दो, पापा का पचका ही कर देता है बच्चा, बेटा ये कर दो, बेटा हार्ट बना लो। और उसने बच्चे ने एक काम कर नहीं दिखाया, हो गया बेचारे जनाब का पचका। यहाँ मम्मी सिखाती रहती है, पॉइंट टू बी नोटेड, अम्मी नहीं मम्मी, यहाँ मम्मी सिखाती रहती है यू डिड शिट ऑल्सो। क्या बात है भाई, अपने बच्चे को ऐसे बोल रही है, वाह वाह। बैग पहन लिया है, गाड़ी से उतर कर आ रही है, तो जनाब को याद आया, ओ माय गॉड ये तो मैंने दिया था इतना महंगा बैग, और वो भी फर्स्ट टाइम ओरिजिनल। तो बैग दिखाओ बैग दिखाओ, तो मैडम ने बैग भी दिखा दिया। अब इतना महंगा लिया था तो व्लॉग में तो दिखाना ही था ना भाई कि फर्स्ट टाइम यूज हो रहा है। इनके बाद से सीधा कट्टू 15 अगस्त के बारे में दिखा दिया, और ये कह दिया कि मैंने उस दिन हम वहाँ चले गए थे, उसके बाद मैंने कुछ शूट नहीं करा था, मैं 3-4 दिन बाद शूट कर रहा हूँ, और अब आ गया है 15 अगस्त का दिन, और अब दिखाया जा रहा है। पूछ रहे हैं जनाब 2.0 से कि कुछ खाओगे, क्योंकि हमने कुछ ऑर्डर किया है। तो मैडम ने भी कह दिया ठीक है, ये तो मैं भी खा लूँगी। तो लंबी सी एक लिस्ट बना दी है कि मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। तो अब समझ में आ रहा है इनका सेहत का राज, क्यों मैडम का वेट लॉस नहीं हो रहा, क्योंकि मैडम अच्छे से खा रही हैं, खूब दबा के खा रही हैं। और भाई कुछ तो डिस्काउंट भी मिल रहा होगा, पता नहीं पैसे दे रही हैं क्या नहीं दे रही हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि फनी शायद इनसे पैसे ले रहा होगा अगर ये ऑर्डर कर रहे हैं अपने कॉल कर तो। जैसे बड़े भाई करते हैं ना ओवर एक्टिंग, रियली में ओवर एक्टिंग। आप खा रहे हो, मतलब उसको इतनी हैरानी हो रही है कि आप खा रहे हो। क्या खा रहे हो? अच्छा खुशामदीद से, हाँ ठीक है मंगा लो, मैं भी खा लूँगा। क्या खाना है? क्रिस्पी चिकन। ओह माय गॉड, सो मच ओवर एक्टिंग। 2-3-4 आइटम मैडम ने भी अपनी पसंद के बता दिए। भाई लगे हाथ तुम्हारा, कह रही है जब खाना ही है तो पूरी तरह से खाया जाए। और भाई हक्का नूडल्स भी मंगा रहे हैं, और हक्का नूडल्स जो है इनके बहुत ही कॉस्टली है सुना है हमने, क्योंकि इनके जो इन्होंने अपना जो ऑफिशियल चैनल है, सॉरी ऑफिशियल इंस्टाग्राम है, उस पर पूरा प्राइस का जो भी इनका मेन्यू कार्ड है वो सब मतलब डिस्क्लोज किया हुआ है, यानी कि पूरा खोल कर उसको अपलोड किया हुआ है। तो उस पर सब के प्राइस हैं। तो भाई जैसे रिव्यू पे था या जैसे लोग बता रहे हैं, मेरी एक सब्सक्राइबर ने भी बताया, उन्होंने ये भी कहा कि वहाँ पे मेन्यू में से आधे आइटम तो है ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं है, मतलब प्रिंट हुए हुए हैं लेकिन अवेलेबल नहीं होते हैं, मना कर दिया कि अभी तक ये अवेलेबल नहीं है। तो फिर उसके हिसाब से, और जो है वो भी कॉस्टली है बहुत ज़्यादा। भर के मंगा लो ना, फिर जब खा ही रहे तो एक बार में ही खा ले अच्छे से। मैडम आपकी अब सेहत बता रही है कि आप वाकई में आप अच्छे से खा रहे हो और रोज मंगा रहे हो, इसीलिए तो चल रहा है रेस्टोरेंट, क्योंकि आप रोज मंगा कर खा रहे हो। मैंने तो बोला था चालू से फनी से कि जब मेरा चीट डे हो करेगा तब मैं आ जाया करूंगा, और मैं जो है आज रहा नहीं जा रहा तो इसलिए मैं आज ही मंगा रहा हूँ। और मेरी तो नीयत लटकी हुई थी। मैडम कहती है भाई मेरी नीयत लटकी हुई तो तुम्हारे पूरे घर की नीयत लटकी हुई है, क्योंकि तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हें जो वो खाना है वो शायद
शायद तुम्हें मुंबई वाले उस एरिया में शायद खाने को नहीं मिला है। अब ये जो शेफ हैं ये बाहर बाहर से आए गए हैं शेफ हैं, और इसलिए तुम्हें वो जो जीभ लपलपा रही है उसकी वजह से तुम जो है ना बाहर वालों को किसी को मिले ना मिले तुम लोग अपना मंगा मंगा के खा रहे हो, और इसीलिए घर से चल रहा है रेस्टोरेंट। पैसे दे दिए तो भाई थोड़ी अर्निंग हो गई, या नहीं तो फिर घर में ही तो खाया जा रहा है। हमने तो पहले ही कहा था कि ये जो रेस्टोरेंट खुल रहा है ना ये घर के लिए खुल रहा है। क्यों? क्योंकि ये लोग बाहर खाने जाते हैं तो उससे तो अच्छा ही है ना कि वो पैसे बचा के अपने घर के रेस्टोरेंट में खाए जाएं। आपको एक बात बताऊं सीरियसली, इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा झूठ, मतलब दोनों भाई बहनों ने, भाभी ने, सबने मिलकर ऐसे झूठ 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 बोले हैं। मतलब कि 2 महीने से सब टेस्टिंग चल रही है, जो खाना आता था वो बाहर के, अगर 2 महीने से टेस्टिंग चल रही है और जो खाना आता था ये लोग टेस्ट करते हैं ना, अब तक इनका दिल कब का भर चुका होता उन सब चीज़ों से, और ये अब इनकी इतनी हिम्मत भी नहीं होती कि ये मंगा मंगा के खाए जाए या फिर उसको ये कहे कि ऐसा है वैसा है। नहीं भाई, वो सब झूठ था। अब जो हो रहा है ना ये सच है। तो 2-3 दिन मैंने कुछ नहीं शूट किया, मैं वहाँ चला गया था, वो रोया था ऑब्वियसली, तो फिर मैंने शूट नहीं किया। और आज 15 अगस्त है और हम घर पर ही हैं। तो आप घर पर कब नहीं रहते भाई? 15 अगस्त है तो इसलिए थोड़ी ना घर पर हो, आप तो पिछले कई महीनों से घर पर ही हो। उसमें कौन सी आपने नई बात बता दी? खुद खा रहे हैं, नान को भी बुला लिया है, तो चलो भाई पापा से भी पूछ लिया जाता है कुछ खाओगे, तो पहले तो पापा ने मना कर दिया। फिर पापा को याद आया, अरे वहाँ की जो पुडिंग है वो तो बड़ी टेस्टी होती है। तो क्योंकि पापा ने खीर खाई थी, वो मीठी होती है, तो उसके लिए मना कर दिया गया। तो फिर पापा ने कहा चलो तो हम भी चिकन पे गुजारा कर लेंगे, चलो तो मंगाया जाए, चिकन मंगाइए हमारे लिए। मैंने कहा ना पूरा घर मंगा के खा रहा है। इधर चालू मंगा कर खा रही है, इधर भाई भाभी मंगा कर खा रहे हैं, क्योंकि भाई भाभी के व्लॉग नहीं आ रहे इसलिए आपको देखने के लिए नहीं मिल रहा, लेकिन अब आया है तो अब आपको देखने के लिए मिल रहा है। अब जब पहला आया है उनके ओपनिंग के बाद और पहले में देखने के लिए मिल गया, तो भाई यही उम्मीद आप कर सकते हो कि ये रोज़ाना मंगा रहे हैं और रोज़ाना खा रहे हैं। देख लो, उस बात का सबूत जनाब ने दे भी दिया। कल खाया था आपने? कहते हैं हाँ कल खाया था। क्या खाया था? चिकन कौरमा। कहते हैं हाँ कल का बहुत अच्छा था। तो समझ रहे हो, रोज़ आ रहा है, रोज़ खाया जा रहा है। अभी तो पापा का इरादा नहीं था खाने का, लेकिन फिर पापा ने, जब पापा से पूछा गया कि क्या खाओगे, तो चिकन मंगा लो और खीर मंगा लो। तो कहता है फिर से खीर खाओगे? रोज़ रोज़ पापा नहीं खीर खा सकते। तो ठीक है फिर कोई बात नहीं, हम चिकन खा लेंगे। तो देखा मतलब अभी तो खाने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था, क्योंकि चालू के रेस्टोरेंट से आने वाला है। और हाँ, पॉइंट टू बी नोटेड, चालू का रेस्टोरेंट, नॉट फनी, फनी का नहीं, चालू का रेस्टोरेंट है, वहाँ से खाना आ रहा है। अब भाई चला फनी रहा है और फनी का ही काम है, चालू तो वहाँ पे रोज जाएगी नहीं, लेकिन जिसने पैसे खर्च किए, जिसने वो सब चीज़ें खरीदी, और हमें तो ये भी सुनने को आया है कि कम से कम 3 करोड़ के रेट में ये इन्होंने खरीदा है। 3 दुकानें थी, जिसमें एक में इन्होंने किचन बनाया है और 2 को मर्ज कर कर इन्होंने बीच की दीवार निकाल कर इन्होंने वो सिटिंग एरिया बनाया है। और ये हो सकता है भाई, 100% तो श्योर नहीं हूँ, लेकिन हो सकता है कि ये इन्होंने पूरा का पूरा परचेज़ कर लिया हो। अब क्योंकि फ़नी को कहते हुए आपने सुना ही था कि अपनी पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी हमने लगा दी है, इसलिए इन दोनों की चेहरों की हवाइयाँ उड़ी पड़ी कि अगर ये नहीं चला और हमने उसमें अपनी सारी कमाई लगा दी है तो आगे क्या होगा। क्योंकि अगर ये होता रेंट पर तो बात होती है अलग, कि रेस्टोरेंट ज़्यादा खास नहीं चल रहा है तो उसको बहुत ही जल्दी डिस्क्लोज़ किया जा सकता था, सॉरी उसको क्लोज़ किया जा सकता था, या फिर कुछ और ऑप्शन देखा जा सकता था। लेकिन इन्होंने बाकायदा इतना पैसा खर्च किया है और चीज़ जगह जो है वो खरीदी गई है। अब बैठ के एक 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 लिस्ट बताई जा रही है कि ये अब ये मंगाना, ये मंगाना, ये मंगाना, ये मंगाना है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि जितना सामान इन्होंने मंगाया है ना वो सारा मेन्यू में है, तो वो सारा ही इन्होंने ऑर्डर कर कर मंगा लिया है। तो अगले सीन में बेल बजती है और कौन आता है ऑर्डर लेकर? चालू खुद प्रकट हो जाती हैं। वो तो हम चालू के व्लॉग में देख चुके हैं। मैंने कहा था ना, क्योंकि भाई का कंटेंट शूट हो रहा है तो इसलिए बहना को, बेचारी को लिफ्ट में ही शूट करने का मौका मिला, भाई के घर में नहीं, क्योंकि भाई अपना व्लॉग बना रहा था। तो वो जो ये पैकेट लेकर आई थी इतने सारे, कृष्णा ने पकड़ा हुआ था, चालू ने पकड़ा हुआ था, फनी ने पकड़ा हुआ था, पिज़्ज़ा ने पकड़ा हुआ था, तो वो सारे के सारे जो है ना पैकेट यहाँ भाई के लिए लेकर आई थी। तो क्योंकि भाई ऑलरेडी व्लॉग बना रहे थे तो वो अपने कंटेंट को कैसे शूट करने देते। तो जैसे ही दरवाज़ा खुलता है तो कहते हैं अरे चालू आई है खुद से खाना लेके, मुझे तो लगा डिलीवरी बॉय आया होगा। तो देखा, चालू का रेस्टोरेंट, चालू खुद खाना लेकर आई है ना कोइंसिडेंस। सोच कर देखिए, जो लोग
डिलीवरी करा रहे हैं, अगर हर जगह चालू पहुंच जाए डिलीवरी देने के लिए तो भाई क्या ही बात हो। फिर तो इनका ऑफलाइन कम और ऑनलाइन ज़्यादा चलेगा, क्योंकि चालू जाएगी ना वहाँ पे डिलीवरी देने के लिए। और भाई ने कह भी दिया कि चालू जो है वो पार्ट टाइम में यही काम कर रही है, पार्सल डिलीवरी के। भाई जेन्युइन रिव्यू दोगे तो इसलिए पूछने भी आई हूँ। ओह माय गॉड, मतलब अब तक वो 2 महीने से खा रहे थे तो क्या जेन्युइन रिव्यू नहीं दे रहे थे? फिर उन्होंने सेरेमनी में खाया, नेम सेरेमनी में खाया तो वो जेन्युइन रिव्यू नहीं थे। ओह माय गॉड, ओपनिंग में भी खाया था तब भी जेन्युइन रिव्यू नहीं थे। ओहो हो, अब घर पे मंगाया है, होम डिलीवरी मंगाई है और बैठकर खाया जा रहा है और खुद सामने बैठ गई है, अब आएगा ओरिजिनल रिव्यू। और उसके बाद तो वापस वही दिखाना है जो कि हर 15 अगस्त को करते हैं, बाहर से कुछ मंगा देते हैं और फिर वो एक एक करके साहब बन के अपने ही घर के फ्लैट पर, यानी कि पहले जो है ना साल हमने जब देखा था तो ये सारा सामान नीचे ले जाते थे, जो नीचे का एरिया कॉमन एरिया होता था, और वहाँ पर जाकर सबको बुलाकर बांट दिया करते थे। लेकिन अब ये बड़े साहब हो गए हैं भाई, बहुत बड़े इंसान हो गए, बहुत बड़े आदमी हो गए। हर किसी को ये कहते थे हमारे फ्लैट पर आओ और यहाँ से लेकर जाओ। मतलब सो कॉल्ड एक पिज़्ज़ा और मैडम की बनाई गई 3 कलर की खीर। मैडम ने फूड कलर डालकर एक खीर को ऑरेंज कर दिया और एक खीर को ग्रीन कर दिया और बाकी की सफ़ेद रहने दी, और उसको जो है 3 कलर में बनाकर खीर सर्व करके खिला दी 15 अगस्त वाले दिन। और तो मैडम को कुछ ज़्यादा करना नहीं था देशभक्ति दिखाने के लिए। क्या है ना, किचन से बाहर निकलना नहीं है मैडम को, इसलिए किचन से बाहर निकली नहीं है। अभी भी क्या बनाया उन्होंने, तिरंगे के नाम पर खीर सर्व की है, वो भी तिरंगी। और वो डिटॉक्स जूस का फिर से नाटक करके बच्चे के साथ कि भाई उसको पसंद है तो वो 1 चम्मच से उसको भी पिला दिया है कि जूस है जूस है। और उसके बाद बैठा के अम्मी से वो जो कांड हुआ है, यानी कि वो जो बंगाल में एक लड़की के साथ जो गलत काम हुआ है उसके टॉपिक पर अब मम्मी को बिठा दिया है और उनसे कुछ बातें जो है वो कहलवा दी हैं। एटलीस्ट उन्होंने इस तरह से एफर्ट तो लिए हैं ना बोलने के लिए, अपने मन की बात एक्सप्रेस करने के लिए, या उसके लिए सहानुभूति दिखाकर कोशिश तो की है, ट्राई तो किया है। लेकिन बाकी लोगों को तो वो परवाह भी नहीं है। कहने को 3-3 ब्लॉगर हैं इनके घर में। थोड़ा अम्मी से इस बात टॉपिक पर बात करवा ली, थोड़ा पापा से बोल दिया, पापा ने भी यही कहा। और होना भी यही चाहिए कि गलत किया जाए लड़की के साथ और वो साबित हो जाता है तो तुरंत ही उस पर ऐसा एक्शन लिया जाए कि उनको मैटर को वहीं ख़त्म कर देना चाहिए, जिससे कि आगे वो जाकर किसी और के साथ या किसी की बात में ना सोचने की नौबत आए, ना वो दोहरा पाए, वो दोहराने लायक ही ना रहे वो किसी भी चीज़ के लिए। बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, इस पे बात करते हुए भी रूह कांप जाती है, और वो भी जब जब मैं खुद एक बच्ची की माँ हूँ। बहुत बुरा लगता है ये देखकर कि आज भी हमारे देश में लड़कियाँ सुरक्षित नहीं हैं, काम नहीं कर सकती हैं। बताओ, वो एक डॉक्टर थी, जब उसके साथ ये सब हो सकता है, कितनी पढ़ाई लिखाई की, इतनी मेहनत से वो आज इस जगह पर पहुँची थी, और उसके बावजूद भी तो सोच कर देखिए जो नहीं यार, मेरे से बिल्कुल हिम्मत नहीं है इस टॉपिक पर कुछ भी बात करने की। पहली बार ऐसा हुआ कि मैंने देखा कि जुमे का दिन इनके हम पापा ने भी टोपी पहनी हुई थी, कुर्ता पजामा पहना हुआ था, लेकिन जनाब हमें बनियान में दिखाई दिए। ऐसा क्यों भाई? कुर्ता पजामा पहना था वो उतार दिया था या नमाज पढ़ने के लिए गए ही नहीं थे? जनाब ने उन डॉक्टर का नाम भी लिया है, जबकि ऐसा नाम लेने के लिए तो सरकार ने मना किया हुआ है, लेकिन एनीवे चलो उन्होंने नाम लिया है। आई होप उसको जस्टिस मिल पाए और सरकार जो है ये कुछ चीज़ें, कुछ कानून, कुछ लॉ जो है उसमें बदलाव लाएं। फिर एक दिन हो गया है, फिर अगला दिन हो गया है, फिर वही हंसी ठिठोली हो रही है, और फिर उसके बाद कहते हैं मैं आज तुषार के पास जा रहा हूँ अपने बाल हाईलाइट कराने आऊँ। लेकिन मेन मुद्दा और मेन पॉइंट की बात पूरे व्लॉग में नहीं बताई। 14 मिनट का व्लॉग तो बना लिया, लेकिन आपको मेन चीज़ नहीं बताएंगे। अगर एक बार में ही बता देंगे तो उस पर 2-3 व्लॉग का कंटेंट कैसे खींच पाएंगे भाई? आप जाके ये बता रहे हैं कि मैं व्लॉग को एंड करने से पहले आपको ये बोलना चाहूँगा कि जिस चीज़ के लिए आप लोग पूछ रहे थे कि पीपी का जो है वहाँ पे क्यों गई थी, सूरत क्यों गई थी, तो मैं आपको वही बताने जा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, लेकिन मेन बात तब भी नहीं बताऊँगा। हालांकि वो नेक्स्ट व्लॉग में पता चलेगी, और लोग मुझे जो है इंसिस्ट जो है ये मुझे इंसिस्ट कर दिए कि आप बताओ अपने व्लॉग में। फिर मैं कह रहा हूँ कि नहीं, लोग मुझे गालियाँ देते हैं, तो भाई सही देते हैं, सारे कंटेंट तो आप खुद ही चुरा लेते हो और खुद ही बताते हो। नहीं नहीं शोएब, आप ही बताएंगे, आप ही बताएंगे, और फिर वही नौटंकी इनकी शुरू हो गई, पहले आप, पहले आप, पहले आप। और मैडम, और कोई भी चीज़ जो है पैम्पर करने का मौका छोड़ दे भला। हम तो ऐसे ही हैं भैया, और हम तो रिवील तो अब आप ही के चैनल पे होगा। वही वाली बात है ना, होगा तो वही होगा जो हम करते हैं, हम नहीं सुधरने वाले भाई। और वो नेक्स्ट व्लॉग में पता चलेगा आपको, जनाब के व्लॉग में, मेरे या तुम्हारे, मैं बनाऊंगी नहीं। ये क्या बात हुई भाई?
ये कोई तरीका है क्या? इतना ओवर पैम्पर करने के लिए मैं व्लॉग ही नहीं बनाऊंगी और तुम्हारे ही व्लॉग में जाएगा। अब तो दुनिया अगर ताने देती है, गालियां सुनाती है, फिर भी आप ही के व्लॉग में आएगा। तो आखिरकार वही हुआ ना जो मैडम हमेशा से करती आई हैं, और वही किया भी उन्होंने, क्योंकि उनका पॉइंट ही यही था कि नहीं भाई नहीं, शोएब के व्लॉग में ही आएगा तो बस आएगा, हम तो ऐसे ही हैं भैया। और वो हमें पता है कि क्या आने वाला है, ये क्या नेक्स्ट पॉडकास्ट में बताएंगे, और ये इन्होंने नहीं बताया पॉडकास्ट में, मतलब व्लॉग में। पॉडकास्ट तो मेरा होता है ना, तो वो यही बताने वाले हैं, क्योंकि मैडम और कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कपड़ों का काम कर रही है, क्योंकि सूरत से रिलेटेड यही एक काम हो सकता है। चलिए, तो आपका क्या कहना है प्लीज़ कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।